नमस्कार दोस्तों, मैं बबीता जोशी आपके अपने चैनल टैरो कार्ड रीडिंग एंड स्पिरिचुअल टॉक 888 में आपका दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं थोड़ा ध्यान के बारे में बात करूँगी। वैसे तो ध्यान आप खुद में भी कर सकते हैं। किसी भगवान को आप भगवान शिव को या कोई भी आपके आराध्य हैं, ईष्ट देव हैं, उनको आप गुरु मान कर आप ध्यान में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो ये मेरे गुरु जी हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव महाराज जी। इनसे मैंने 2013 में दीक्षा ली थी और इन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया मेरी लाइफ में। लेकिन अगर मान लिया ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोग ज़्यादातर आजकल के युग में सोचते हैं कि नहीं सारे गुरु ऐसे ही होते हैं, तो ठीक है, वो अपनी अपनी मान्यता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम गुरु पे विश्वास नहीं कर रहे आज की डेट में, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ध्यान ना करें, योग ना करें। हम किसी भी अपने जो भी हमारे इष्ट देव हैं, आराध्य हैं, जो भी है, जिनको भी मानते हैं, उनको गुरु साक्षी मान के हम आगे ध्यान में बढ़ सकते हैं। ध्यान से हमारा शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक हर तरह का विकास होता है। शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है। मानसिक मतलब कि जैसे कि कोई भी ऐसी मेंटल प्रॉब्लम है, कोई इंसान डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, दिन रात उसको चिंता होती है किसी भी चीज़ को लेके, जो कि कलयुग है, दौड़ा भागी का युग है। हर कोई भाग रहा है पैसे कमाने के लिए, इधर उधर सफलता प्राप्त करने के लिए। तो ऐसे में जायज़ है कि इंसान तनाव में घिर जाए। उसकी कोई चीज़ अगर नहीं पूरी हो रही है, कोई भी अगर उसकी कोई ऐसी इच्छा है, चाहे वो सफलता को लेके है या मैं इतना धन कमाऊँ, नहीं कमा पा रहा है, तो जब इंसान असफल होता है तो उसको जाहिर सी बात है कि वो परेशानियों में घिर जाता है, उसको तनाव हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने का एकमात्र इलाज है ध्यान। वैसे भी मैंने जो भी पिछली वीडियो बनाई तो उसमें मैंने बताया कि ध्यान हर चीज़ की दवा है। तो ये तो रही मानसिक, आपको कैसे मानसिक विकास होता है। जाहिर सी बात है कि जब इंसान तनाव, चिंता में होता है, तब उसको पहले तो मानसिक प्रॉब्लम आती है, उसके बाद शारीरिक प्रॉब्लम अपने आप घेरने लगती है, दुनिया भर के रोग आ जाते हैं। आज की डेट में रोगों का कारण ही है, जो शरीर में रोग आते हैं, सबसे पहला ये होता है कि जब इंसान चिंता में होता है, ठीक है, भय में होता है, चिंता में होता है, डिप्रेशन में होता है, तनाव में होता है, यानी लो एनर्जी से डील कर रहा होता है, तब क्या होता है? सबसे पहले तो उसकी भूख कम होती है। उसके बाद उसका ऑरा, हमारे शरीर, हमारी जो बॉडी होती है, उसके चारों एक आभा मंडल होता है। जैसा कि देखा होगा, अक्सर जब भगवान की फ़ोटो बनाई जाती है तो उसमें पीछे से दिया रहता है ना, वाइट वाइट कलर का पूरा। तो हर इंसान के अंदर होता है, सबका अपना अपना एक ऑरा होता है। जो इंसान हाई एनर्जी से डील करता है, यानी कि अनकंडीशनल लव, जॉय, इस तरह की जब उसकी एनर्जी होती है, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी, किसी से ईर्ष्या ना करना, मन का साफ होना, जिसमें है जो चीज़ हमारे पास है उसमें सेटिस्फाइड रहना, ईश्वर को धन्यवाद देना, और हमेशा अपने एक शांति का अनुभव करना, तो हाई वाइब्रेशन में होता है, जिससे कि हमारा जो ऑरा होता है वो स्ट्रांग होने लगता है, फैलने लगता है। लेकिन वहीं अगर हम चिंता में होते हैं, भय में होते हैं, किसी भी चीज़ को लेके ऑब्सेशन में होते हैं, तो वही हमारा जो ऑरा था वो सिकुड़ने लगता है। और जब सिकुड़ने लगता है तो बीमारियां हमारे ऑरा में एंटर ईजिली कर लेती हैं, और ऑरा से हमारी बॉडी में, हमारी जो फिजिकल बॉडी है, स्थूल बॉडी है, उसमें एंटर कर देती है। ये समझ सकते हैं कि एक तरह से इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम उस टाइम पे कमज़ोर हो जाता है। जितना हमारा ऑरा स्ट्रांग होगा उतना हमारा इम्यून सिस्टम भी मजबूत होगा, और हमारे चारों तरफ एक होता है ना कि बीमारियों की लड़ने की क्षमता, हमारा जो शरीर है बहुत मतलब तेज हो जाती है।
हमारी विल पावर भी कहीं ना कहीं एक तरीके से, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग, हमारी विल पावर, ये भी कहीं ना कहीं हमारे ऑरा को मजबूत बनाती है। लेकिन इन सबको मजबूत कैसे बनाया जाए, कैसे हमारे अंदर हमेशा पॉजिटिव विचार रहें, हम हमेशा शांति में रहें, हमारे पास जो चीज़ भी है हम उसमें खुश रहें, हमारे अंदर ईर्ष्या की भावना ना हो, चाहे किसी ने हमारे साथ अच्छा किया हो या बुरा किया हो, उसको हम माफ़ कर दें। इसके लिए कैसे कैसे हो सकता है ऐसा, क्योंकि हम नॉर्मल इंसान हैं। हर कोई कहता है नहीं, ज़्यादातर किसी को अगर कोई बात कहो तो हम, जैसे कुछ लोगों को अगर ऐसा कहो कि प्योर सोल, प्योर बनना है, तो लोग, बहुत सारे लोगों का जवाब होता है कि प्योर तो हो ही नहीं सकता इंसान, कोई इंसान प्योर नहीं हो सकता। ठीक है, प्योर नहीं हो सकता है, चलो मानते हैं प्योर नहीं हो सकता है, लेकिन प्योर बनने के लिए ट्राई तो कर सकते हैं ना, हम वो प्रयास तो कर सकते हैं कि जिससे कि हम अपने मन को, प्योर का क्या मतलब है, हम अपना मन साफ रखें। हम जितना अपना मन साफ रखेंगे उतना हम ज़्यादा प्योर होंगे, जितना हमारा मन प्योर होगा उतनी हमारी सोल भी प्योर होगी। तो अब हम एग्जाम्पल के तौर पे, हम रोज़ घर में झाड़ू लगाते हैं, ऐसा तो नहीं कि एक दिन सुबह झाड़ू लगाई तो उसके बाद हम दूसरे दिन नहीं लगाते हैं या एक महीने बाद लगाते हैं, रोज़ लगाते हैं ना। घर की सफाई के लिए हम रोज़ झाड़ू लगाते हैं, उसी तरीके से हमें अपने मन और आत्मा को प्योर करने के लिए रोज़ क्या करना चाहिए, रोज़ हमें झाड़ू लगानी पड़ेगी। झाड़ू लगाना मतलब आत्मचिंतन करना, झाड़ू लगाना मतलब आत्मचिंतन करना, यानी कि हम अकेले में बैठें और हम मनन करें कि क्या कमियां हैं मेरे अंदर, या मुझे जो नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, जो कूड़ा आ रहा है बाहर का, नेगेटिव थॉट्स, विचार हमारे मन में आ रहे हैं, उनको एनालाइज करना है कि अच्छा कोई नेगेटिव विचार आया, ऐसा कोई किसी भी टाइप का, अगर हम किसी से जलन करते हैं, ठीक है, किसी को कर्ज करते हैं, कुछ भी, तो कहीं ना कहीं देखिएगा खुद हमारे मन में एक अजीब सा मतलब उलझन सी होने लगती है। मतलब मैंने फील किया, क्योंकि मैं एनालाइज करती हूँ। कभी फील करिएगा कि मैं इतनी परेशान क्यों हूँ, या मैं इतना परेशान क्यों हूँ। जब हम दूसरे के बारे में सोचते हैं, किसी ने हमारे साथ कुछ ख़राब किया है या कुछ है, या हो सकता है किसी भी चीज़ की चिंता हो सकती है, या हो सकता है किसी बात का डर हो सकता है, तो वही विचार हमें परेशान करते हैं। तो क्या है, ये जो नेगेटिव थाट्स है वही कूड़ा है, उस कूड़े को हमें अलग करना है, उस कूड़े को हमें डिलीट मारना है अपने माइंड से, अपनी लाइफ से। जब हम डिलीट कब मार सकते हैं, जब हम इस बारे में एनालाइज करेंगे ना, जब हमें पता ही नहीं कि कूड़ा है क्या, जब हमको पता ही नहीं है कि कूड़ा आखिर है क्या। हमें बाकी ये तो पता है कि हमारे रूम में कागज़ पड़े हैं, मिट्टी पड़ी है तो ये कूड़ा है, लेकिन हमारी अपनी लाइफ में क्या कूड़ा है, मेरे माइंड में क्या कूड़ा है, ये भी तो पता होना चाहिए। इसके लिए पहले तो हमें अपने थॉट्स को देखना पड़ेगा, हमें दृष्टा बनना पड़ेगा कि मेरे अंदर थॉट्स कैसे आ रहे हैं, क्या ये थॉट्स मुझे परेशान करने वाले हैं। अगर मेरे अंदर कोई थॉट ऐसा आ रहा है जिससे मैं परेशान हो रही हूँ तो उसको डिलीट करो। लेकिन कब होगा ये जो आत्म मंथन की जो प्रक्रिया है, वो कैसे हम मतलब उस चीज़ को मतलब अपनी लाइफ में लाएंगे। सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म मंथन, आत्म विश्लेषण कब हो सकता है, जब हम एकांत में बैठेंगे, जब हम ध्यान करेंगे, जब हम शांति का अनुभव करेंगे, जब हमारे थॉट्स एकदम ज़ीरो पे चले जाएंगे। तो तब हमें कभी कभी ऐसा होता है कि तब एक स्थिति ऐसी आती है जब हम उस चीज़ को देखना शुरू करते हैं, जब हम दृष्टा बनते हैं, तभी हम जान पाएंगे कि हमारे अंदर क्या, हमारे माइंड में यूजलेस थॉट आ रहा है। उस यूजलेस थॉट को बाहर करना ही झाड़ू मारना है मन में। वही जो हमारे जो यूजलेस थॉट हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं, वही थॉट्स को किनारे करना ही हमें धीरे धीरे धीरे, ये प्रोसेस ही हमें धीरे धीरे हमारे मन को और आत्मा को प्योर बनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, सात्विक होना चाहिए हमारे योग ध्यान में जाने के लिए या रेकी सीखने के लिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं रेकी जो देते हैं, रेकी के बारे में भी इसमें बताती हूँ। कुछ लोग कहते हैं नहीं, रेकी के लिए हमें हिमालय पर्वत पे जाके 3 साल की तपस्या करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता है कि घर में नहीं कर सकते हम। आज के युग में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है कि हम घर गृहस्थी छोड़ के हिमालय पर्वत पे जाएं 2-3 साल के लिए, अगर मेरा मन भी है कि चलो मैं सब कुछ छोड़ देती हूँ, क्या पॉसिबल है? क्या ये सही होगा कि हम अपने कर्तव्यों को छोड़ के पहाड़ों पे चले जाएं? हम घर पे भी वो काम कर सकते हैं। बल्कि ये ज़्यादा आसान होता है कि आपके कोई रिश्ते नाते ना हो, आपने शादी ना की हो, आपके बच्चे ना हो, आप
घर बार छोड़ के हिमालय पर्वत एकांत में चले जाएं, जहाँ पे आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा। क्यों परेशान करेगा भाई? जब आप अकेले में हो तो ना कोई आपका दुश्मन होगा ना दोस्त होगा, ना आपको कोई परेशान करेगा ना आप कोई खुश करेगा, ठीक है? ना आपको किसी की ज़रूरत होगी ना किसी को आपकी ज़रूरत होगी। तो वहाँ तो उनके लिए वो सब इजी है अकेले में। लेकिन रियल में ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि जब आप शादीशुदा हो और आपके बच्चे हों, फैमिली हो, उसमें अपने आप में ध्यान में जाना और अपने विचारों पे विश्लेषण करना, हमारी लाइफ में क्या हमारे लिए सही है क्या गलत है, ठीक है? इन सब चीज़ों पे विश्लेषण करना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो आपको क्या बोलेंगे, अपने विचार आप पे थोपेंगे, आपके मन की नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ा चैलेंज तब होता है। वैसे तो अकेले जंगल में जाके ध्यान करना बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो कहने का मतलब ये है कि हम जहाँ हैं, जिस कंडीशन में भगवान ने हमको रखा है, हमें उसी कंडीशन में शांति को ढूंढना है, हमें उसी कंडीशन में शांति की अवस्था को प्राप्त करना है। अब कैसे? इस अगर देखा जाए तो आप 10 गली घूम लोगे, कई तरीके अपना सकते हो आप। कैसे? क्या मार्केटिंग करके, क्या शॉपिंग करके, क्या पार्क में घूम के, क्या 10 लोगों में बैठ के। कोशिश करता है इंसान, हर तरीके से कोशिश करता है कि मैं किस तरह खुश हो लूँ। ज़्यादा पैसा कमा लूँगा तो मुझे शांति मिल जाएगी, मुझे सुंदर पति मिल जाएगा तो मुझे शांति मिल जाएगी, मुझे सुंदर बीवी मिल जाएगी तो मुझे शांति मिल जाएगी। लेकिन रियल में क्या हम जब इन सब चीज़ों के पीछे भागते हैं, ज़्यादा पैसा कमा लो, फलानी नौकरी छोड़ दो, दूसरी पकड़ लो तो मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगी, तो क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। जब एक चीज़ मिल जाती है हम दूसरे के पीछे भागते हैं, क्योंकि हमारी जो सोल है वो ढूंढ कुछ और रही होती है। हमारी जो आत्मा है, हमारा मन है, वो रियल में कुछ और ढूंढ रहा होता है, वो हमें पता नहीं होता है। हम लोग को लगता है ना, हमें तो 3D में जो चीज़ दिख रही है, हमें लगता है ये मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी, ये मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी है अकेले में बैठ के आत्ममंथन करना, अपने विचारों को देखना। तो ये जो आत्ममंथन है, ध्यान है, इसको मतलब इसी पे बात करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है यार। चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो लोग बोर भी हो जाते हैं, तो इसीलिए अभी अपलोड करने में भी दिक्कत होती है। तो मैं अभी इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो डालूँगी उसमें बताऊँगी ध्यान, शुरुआती दौर पे ध्यान कैसे करें। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि जैसे लोग कहते हैं, जैसे मैं बोलती हूँ कि ध्यान ही हो, तो लोग कहते हैं नहीं ध्यान कैसे होता है, ध्यान में तो विचार चलते रहते हैं मन में। ठीक है, चलते रहते, चलने दो, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है कैसे हम विचारों को अपने मतलब शून्य करें, कैसे हम इस तरीके से ध्यान करें। ध्यान का मतलब भी वही होता है, लेकिन प्रॉपर तरीके से करें तब हमें वो चीज़ें थोड़ा हमें लगेगा कि हाँ शांति में आ रहे हैं, हमारे विचार जीरो हो रहे हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं ना कि हाँ मुझे, मेरी एक फ्रेंड है तो मैंने बोला ध्यान क्या करूँ, तो कह रही है नहीं बबीता, वो जब मैं ध्यान करती हूँ तो मुझे पता नहीं क्यों खाना दिखता है, खाने की प्लेट दिखती है। तो सबको बहुत अलग अलग चीज़ें दिख सकती हैं, किसी को खाने की प्लेट दिखेगी, किसी को जो भी चीज़ें जिसके दिमाग में चल रही वो आएंगी। और ऐसे टाइम पे ज़्यादा आती हैं, क्योंकि जब आप खाली बैठे होते हो ध्यान में, वैसे आप काम कर रहे होते हो तो आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जब काम कर रहे होते हो तो आप काम कर रहे होते हो, उसमें भी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन पर्टिकुलर जब आप ध्यान कर रहे होते हो तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिमाग में आती हैं। तो कैसे हम ध्यान करें कि सारी चीज़ें ना आएँ, तो उसके लिए मैं अभी वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो अभी मैं लाने वाली हूँ।